नमस्कार। आपको ये कंसेप्ट समझाते हैं कि अचानक से मौसम में इतना बदलाव कैसे आ गया। अभी आपने देखा होगा कि अगस्त के लास्ट वीक में और सितंबर के फर्स्ट वीक में तो खूब बारिश हो रही थी, लेकिन अभी आप आसमान देख रहे हैं, बिल्कुल देखो, बिल्कुल साफ हो गया है। इधर आप देख रहे हैं थोड़े बहुत ही बादल दिखाई दे रहे हैं। हवाएं भी परवाह की बजाय पछवा हो गई हैं। इसके पीछे क्या जोग्राफिकल कारण है, आओ इसके बारे में आपको मैप के माध्यम से समझाता हूँ। तो इसके पीछे कारण क्या है कि जो पहले था ना, तो पहले यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में हाई प्रेशर है और यहाँ पर जो एक लो प्रेशर बेल्ट बनी हुई थी, ठीक है, ऐसे लो प्रेशर बेल्ट राजस्थान के ऊपर बनी हुई थी। तो जो मानसून की आर्द्रता भरी हवाएं हैं वो बे ऑफ बंगाल से राजस्थान की ओर आ रही थी, जिसके कारण यहाँ पर बारिश हो रही थी। दूसरा एक कारण था कि यहाँ, जैसे मैप पे बताता हूँ, ये जो मेडिटेरेनियन सी है, तो यहाँ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो इंडिया की ओर आ रहे थे, ठीक है, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं WD, और उसके कारण से हिमालय पर और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इसमें खूब बारिश हो रही थी। तो अभी जो सिचुएशन बदल रही है अचानक से, जो सितंबर के सेकंड वीक में, तो उसमें क्या हुआ कि ये जो प्रेशर बेल्ट है, लो प्रेशर बेल्ट, अब यहाँ से शिफ्ट हो गए, ये यहाँ पाकिस्तान, फिर ये थोड़ा राजस्थान का साउथ हिस्सा, फिर मध्य प्रदेश, और ये बेल्ट ऐसे बन गई है। यानी ये बेल्ट अब थोड़ी साउथ की ओर खिसक गई, जिसको हम बोलते हैं मानसून की ट्रफ लाइन। तो इस मानसून की ट्रफ लाइन के कारण से जो अब मानसून एक्टिविटी है यहाँ पर अब वो मानसून एक्टिविटी बंद हो गई है, या ये कहिए कि कम हो गई है, या ये कह सकते हैं कुछ टाइम के लिए पॉज हो गई है। दूसरा जो WD था, जो वेस्ट से ईस्ट की ओर आ रहे थे, अब ये WD भी जो है आगे निकल गया है, और ये लगभग यहाँ पर ये कंसेप्ट भी ख़त्म हो गया है। यानी WD भी चला गया है, और मानसून की जो ट्रफ लाइन है वो साउथ में खिसकने के कारण से अब जो ठंडी हवाएं हैं वो मध्य प्रदेश या साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में बनी हुई है, इसलिए नॉर्थ हेमिस्फीयर में ऐसा हो गया है। और इसके पीछे एक बड़ा कारण और भी है, जिसको मैं आपको वर्ल्ड मैप के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि अभी चल रहा है सितंबर, ठीक है, तो सितंबर में क्या होगा कि जब 23 सितंबर आएगा तो सूर्य जो है वो बिल्कुल इस इक्वेटर लाइन पर चमकेगा। अभी आप कह सकते हैं कि अभी वो थोड़ा सा इक्वेटर से नॉर्थ में है, ठीक है। तो अब जैसे जैसे सूर्य इस पर सीधा चमकेगा, इस पे, सॉरी, एक मिनट, यहाँ पर ये गलत मेंशन हो गया। हाँ, जो इक्वेटर लाइन है यहाँ पर सीधा चमकेगा 23 सितंबर को, ठीक है, थोड़ा सा वो डाउट हो गया था। तो जब यहाँ चमकेगा तो पूरे के पूरे दोनों ही हेमिस्फीयर में बराबर बराबर सूरज की किरणें आएंगी, और डे नाइट जो है वो 12-12 घंटे के हो जाएंगे, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, यानी इक्वल डे एंड नाइट हो जाएंगे। इस सिचुएशन में क्या होगा, तब धीरे धीरे 22 दिसंबर को जब सूरज यहाँ चला जाएगा साउथ हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पर समर सीजन आ जाएगा और लो प्रेशर यहाँ पर बन जाएगा। इस दौरान क्या होता है कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, इससे नॉर्थ में अब हाई प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं आसमान बिल्कुल साफ़ हो गया है, हवाएं भी पश्चिम से पूर्व की ओर यानी वेस्टर्न विंड चलने लगी हैं। और एक बात आप और देखेंगे कि वेस्टर्न विंड जब चलती हैं तो वेस्टर्न विंड होती हैं खुश्क, यानी ड्राई होती हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी ज़मीन के ऊपर से आती हैं, तो ड्राई होती हैं और ये बहुत सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसके कारण से इनको हालांकि स्वास्थ्यवर्धक भी कहते हैं, क्योंकि मॉइस्चर को ये हटा देंगी तो सारा फंगस वगैरह या जो मक्खी मच्छर आदि हैं वो सब फिनिश हो जाते हैं और फसलें भी साफ़ हो जाती हैं। और जो ये अभी फ्लड के कारण से हर जगह वाटर लॉगिंग की समस्या और की, ये भी धीरे धीरे हट जाएगा। तो इसके पीछे कारण यही है कि जो हमारा यानी इसको आप ऐसे समझिए कि अभी हमारा जो सूरज की सीधी किरणें हैं अब वो यहाँ पर चमकेंगी इक्वेटर पर, तो इसके कारण से अब यहाँ पर धीरे धीरे नॉर्थ हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर हो जाएगा, और जब 22 दिसंबर को यहाँ सूरज चमकेगा तो यहाँ लो प्रेशर हो जाएगा। तो इस कारण से आसमान साफ़ होता है। हाई प्रेशर में हमेशा आसमान साफ़ होगा, लो प्रेशर जब बनेगा तो वो हमेशा मॉइस्चर भरी हवाओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो इसके पीछे जो अभी आप देख रहे हैं ना, तुरंत ही अचानक से ऐसा बदलाव क्या हो गया कि आसमान बिल्कुल साफ़ हो गया, तो इसके पीछे यही कारण है, ट्रफ लाइन का साउथ की ओर खिसकना। और धीरे धीरे टाइम जो आगे कवर होता जा रहा है, तो उसके कारण से अभी जो सूरज का लगातार दक्षिण की ओर फ्लो है, दक्षिण की ओर, जिसको हम दक्षिणायन बोलते हैं, इसका होना। और अभी आप देखेंगे
अक्टूबर के अंदर आसमान और बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और एक बार हल्का सा टेम्परेचर बढ़ेगा। उसके पीछे कारण ये होगा कि आसमान जब मानसून सीजन में बादलों से कवर रहता तो सूर्य का प्रकाश इतना नहीं आता। तो इस वाली सिचुएशन को हिंदी में बोलते हैं कवार की उमस। अभी एक बार थोड़ी उमस भरा मौसम बनेगा, यानी दिन गर्म होंगे, जो दिन होंगे वे गर्म होंगे और रातें जो है ना नाइट वे ठंडी हो जाएंगी। और आगे विंटर सीजन में भी यही कंडीशन होना। इसको इंग्लिश भाषा में कहते हैं अक्टूबर हीट्स। ठीक है, ऐसा अभी मौसम आने वाला है। तो ये सारी कहानी है इसके पीछे। तो ये था छोटा सा कंसेप्ट आपके लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।